की दूसरी लहर को थामने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे पाबंदियों का सहारा लिया जा रहा है। इन प्रतिबंधों के असर से देश में दुकानदारों की बिक्री बुरी तरह घट गई है। व्यापारी संगठनों का दावा है कि देश में ज्यादातर राज्यों में 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रतिबंधों की वजह से 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार पर असर हुआ है। इसमें से 3.5 करोड़ का रिटेल और 1.5 लाख करोड़ रुपए के थोक कारोबार पर असर हुआ है। बीते 25 दिन में अकेले राजधानी दिल्ली में ही 25,000 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर हो चुका है। इसमें से 15,000 करोड़ रुपए का रिटेल कारोबार और 10,000 करोड़ रुपए का थोक कारोबार का व्यापार नहीं हो पाया है। व्यापारी संगठनों का आकलन है कि कोरोना के डर से देश भर में 80% लोगों ने बाजारों में खरीदारी बंद कर दी है। ऐसे में दुकानदारों की आमदनी बुरी तरह घटी है और कोरोना की दूसरी लहर उनके साथ साथ उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक सेहत का भी सत्यानाश कर रही है। ज़्यादा ही हो सकता है, गरीब लोगों के लिए तो दिक्कत ही है। परेशानियां तो ये है कि मेनली जॉब्स इफेक्ट हुई हैं। आप देख रहे हो पूरी मार्केट बंद हो रखी है, तो जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के लिए बहुत दिक्कत है। बंदे अर्न नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन मार्केट में बिक्री घटने का सीधा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर को मिल रहा है। लोगों ने रोजमर्रा की जरूरत का सामान ई कॉमर्स के जरिए मंगवाना शुरू कर दिया है। ई कॉमर्स के ऑर्डर पहले ही सामान्य दिनों के मुताबिक बढ़कर 2 गुना हो चुके हैं। महाराष्ट्र में गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर ई कॉमर्स के जरिए रोक की वजह से दालों, तेल, आटा, मसाले, चावल समेत फल, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स की बिक्री में तेजी दर्ज की गई है। अप्रैल में 21% परिवार ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, जबकि मार्च में 16 और फरवरी में 11% लोगों ने ई कॉमर्स के विकल्प का इस्तेमाल किया था। यानी बाजारों में खरीदारी के लिए जाने वाले थोड़े बहुत लोग भी अब तेजी से ऑनलाइन खरीदारी के विकल्प को अपना रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग बेहद जरूरी होने पर केवल घर के नजदीकी दुकान पर ही जा रहे हैं। दिल्ली में इंटरस्टेट व्यापार तो एकदम से बंद हो चुका है। काम दुकान बंद होने की वजह से कोई गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, न स्कूल से मिल रहा है, न आंगनबाड़ी से मिल रहा है, न एनजीओ से मिल रहा है। बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? फिलहाल नुकसान जो आंकड़ा व्यापारी संगठनों ने बताया है वो देश में 14 राज्यों में हुए नुकसान का है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार शामिल है। अभी 28 से 29 अप्रैल तक फिर से एक और सर्वे कराया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों को हुए नुकसान की असल तस्वीर सामने आ पाएगी।